अस्सलामुअलैकुम। कोरोना वायरस के हवाले से एक कंफर्म पेशेंट का केस इस हफ्ते अल्लाह के फजल से मेरी लेजेंडरी टीम के ज़रिए हो रहा था। आज उसका लास्ट दिन है, यानी कि 27 दिसंबर 2020, और ये केस शुरू हुआ था 21 दिसंबर 2020 के दिन से। लेकिन इस केस की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो दिसंबर 20 के दिन मिली। अस्सलामुअलैकुम। 3 बज चुके हैं इस वक्त दोपहर के, और मुझे अभी पता लगा है कि कोरोना वायरस का कंफर्म पेशेंट है, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। एक रिलेटिव में केस है, और अभी मैं निकल रहा हूँ, बस नीचे मुझे लेने आ गया है। और करीबी रिश्तेदारों में एक केस हुआ है कोरोना वायरस का कंफर्म पेशेंट, तो लेजेंडरी फ्रीलांसर जा रहा है। कांटेक्ट किया फ़ोन पर, तो वो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए था, रिमोटली वायरलेसली, लेकिन चूँकि करीबी रिश्तेदार का इसलिए मैं करीब में ही है, फिज़िकली खुद ही जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। सबूत वगैरह मुझे बनाने केस पे, ताकि काम शुरू करने से पहले रिमोट कोरोना वायरस ट्रीटमेंट सेंटर के अंडर जो प्रोग्राम में सर्विस है उसके हवाले से, इसके हवाले से तफसीलात मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बातचीत हुई थी, बिफ़ोर क्या था, और उसके बाद प्रोग्रेस जब होती रही तो क्या बातचीत मेरी हुई क्लाइंट के साथ। और जो क्लाइंट है वो मेरे बहुत करीबी रिलेटिव्स में से हैं जिनके ससुर को कोरोना वायरस हुआ था। 3:30 हो चुके हैं और इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पर हूँ, और वो दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं अपने जो भी कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए, क्योंकि मेडिकल तौर पर उनके किसी रिश्तेदार ने बताया, तो वो वहाँ उसके लिए दवाइयाँ हैं जो लेने आए हम लोग यहाँ पर। इसके बाद मैं घर की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो अपना काम शुरू करना है इंशाल्लाह। वो सबूत वगैरह बनाने, इन्फॉर्मेशन लेनी है थोड़ी, और काम तो वायरलेसली भी हो जाता है, लेकिन चूँकि रिश्तेदार की तरफ से आया है और फर्स्ट केस भी एक तरह से कोरोना वायरलेस के हवाले से, वायरलेस सोल्यूशन के अंदर, इसलिए मैं ख़ुद निकला हूँ और फिज़िकली जाऊँगा ताकि मैं इंटरव्यू वगैरह करूँ, बातचीत लूँ, इन्फॉर्मेशन लूँ, सबूत वगैरह के लिए वीडियो बनाऊँ केस के लिए ना। तो ये है बात, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है आज 20 दिसंबर 2020 2020। चलो ठीक हो गया, एक मिनट। ये 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए, ठीक है, कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के हवाले से। अब हम जा रहे हैं आगे। 4 बजने वाले हैं और मैं यहाँ घर पे आया हूँ, लेकिन मास्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों के लिए भी एहतियात रखनी है। मुझे तो ज़रूरत नहीं है मास्क की, लेकिन पब्लिक के लिए मैं यूज़ करता हूँ जब घर वगैरह पे जाना है या किसी से मिलना है, क्योंकि कानून भी है, कानूनन भी। 4 बजने वाले हैं और ये देखें हाथ किसी के आपको दिखेंगे, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये भाई अपने लिए कोरोना पेशेंट की सेफ्टी के हवाले से ये सब पहन रहे हैं, और मेरे हाथ आप देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं पहन रहा। और जिनसे मैं मिलने आऊँगा वो कोरोना के कन्फर्म पेशेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये सब अपनी सेफ्टी के लिए वो पहन रहे हैं, जो भी भाई हैं, रिलेटिव हैं, एक रिश्तेदार हैं, लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं। और मेरे पास हाथ में, दूसरे हाथ में भी कुछ नहीं है। और ये मास्क भी मैंने सिर्फ इसलिए पहना है कि ये फैमिली वगैरह है वो ज़ाहिर है दूसरों को एहतियात से बचाने के, एहतियात दूसरों की एहतियात के लिए, अपने लिए नहीं। मेरा तो ये है, ये रही, मैं तो अभी भी उतार सकता हूँ भाई। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अब देख लें आप, इस वक्त 4 बज चुके हैं, ठीक है, दोपहर शाम का टाइम होने वाला है, 4 बज चुके हैं। और ये जिनके पास में बैठो ये कोरोना के कंफर्म पेशेंट है, राइट। टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, और टेस्ट रिपोर्ट जो आई है वो मोबाइल में रखी है। हाँ ठीक हो गया, हाँ। और ये मैं इनको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। दूसरी बात ये कि ज़रूरत भी नहीं है उसकी। ये इनके हाथ हैं, ये देख लें आप, ठीक है। और ये मेरे हाथ आप देख सकते हैं, कोरोना के पेशेंट पे मेरा हाथ लगा हुआ है। मेरे पास ना मास्क पहना हुआ है मैंने, ठीक है, और मेरे हाथ भी ठीक है। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, क्या कंडीशन है आपकी? कंडीशन आप मुझे इसमें बताएं। कंडीशन ये है कि अभी हमारा कब क्या हुआ, और ये 2 दिन पहले जो है जी जी, बदनात में दर्द होता था, सर में ज़्यादा होता था, ठीक है। ना। उससे पहले जिसम में दर्द रहता था, हम्म, वो बीवी की वजह से आना जाना ये वो, ठीक है। सर्दी की वजह से मैं परेशान हो गया था और सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो फिर जब सब कुछ अपना अपना हो गया, जो भी हुआ ना तब हो गया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दवा ववा खाया, तो उससे थोड़ा 2 दिन से आराम पहुँचा। हम्म, फिर इन लोगों ने वो टेस्ट कराने ले गया, कल एक्सरे वगैरह किया, कोरोना के टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर वो पता ये चला कि एक्सरे में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, एक्सरे में दिखाया है? हाँ, वो बता रहे थे एक्सरे में तब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डैमेज मतलब कोई ज़्यादा इतना नहीं है। नहीं बोला हाँ, कि इतना कोई ठीक मसला है। नहीं, ये दवा से ही हो सकता है, क्योंकि वो भी डॉक्टर है ना। ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरा मैंने पूछा उसका
कहना वो पॉजिटिव है, तो लेकिन ये कि उसका इलाज घर पे ही हो जाएगा अल्लाह का फजल। आइसोलेशन में रखने के लिए, ठीक। हाँ, इस तरह फिर मतलब आप घर में कवर रहो, जो दवाएं दे रही है वो लें और एक कोने में बैठ जाएं, एक राइट। कोने में बैठ जाए, फिर बाकी अल्लाह अल्लाह करते रहो। जाहिर सी बात है। तो इतने में आप आए, क्या नाम है आपका? जीशान। हाँ, ये जिसान साहब आए, तो इन्होंने कहा कि इस तरह हम इलाज करते हैं, मतलब अल्लाह के क्या बोलते हैं उसको, रूहानी इलाज बोलते हैं, वायरलेस। वायरलेस हाँ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। तो यानी इसलिए अल्लाह की ताकत से ही है, बस सीधी हाँ, बात है। बस इसलिए मैंने आपको हुक्म दिया, ठीक है भाई आप अपना जो कुछ भी है कर लें, और अल्लाह से दुआ करें जो आपका तरीका है उस हिसाब से अपना काम शुरू करें। बुखार इस तरह महसूस हो रहा है, बिल्कुल पता ना दिल टूटने लगता था 2 दिन पहले। ये 2 दिन पहले, हाँ, ठीक। तो आँखों में तकलीफ होती थी, क्योंकि ना खाना ना पीना, सिम्टम्स जरूर होते हैं। सिम्टम्स रहे, यानी सिम्टम्स रहे, राइट। जी हाँ, वो सब रहा। रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बल्कि टेस्ट कल दिया है और आज टेस्ट कर दिया, और आज रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। ठीक है, सिम्टम्स की वजह से ठीक हो गया। तो ये है भाई। अच्छा, और आपका नाम? मोहम्मद नासिर हनीफ, वालदा का नाम और उम्र आपकी? उम्र हमारी 19। ये कराची में बफर जोन का केस है। ठीक हो गया। ये थी इन्फॉर्मेशन। और क्या कहते हैं, तुमने कुछ बताना है, कुछ कहना है? नहीं, वैसे कोई बात करनी है? मुझसे सवाल कर लो, कुछ ज़्यादा बेहतर है मुझे अपने हवाले से क्या बात करनी है। नहीं, आपने कुछ कहना है, कोई बात करनी है? मेरे तो हो गया अंकल से बात। हाँ, ले आओ, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। क्या? हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, ये भाई एक हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, मेरे उनके रिलेटिव है, मेरे एक्चुअली ससुर हैं, तो हाँ मेरे भाई की रूहानी हवाले से जो भी सिलसिले से बताया था, कुछ ये काम करते हैं रूहानी, तो उनसे रब्ता किया था इसी सिलसिले में, कोरोना पेशेंट के सिलसिले में, क्योंकि जो भी मेरे रिलेटिव सिलसिले में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उस सिलसिले में अपना काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। इन्फॉर्मेशन सारी हमने दे दी इनिशियल, ठीक है। और ये मेरे सामने ही हो रहा है कैसे, और मैं ये सामने सरीस हो रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से अभी अता फरमाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कि ये कि इंशाल्लाह बिलीव हो जाएगा कि एक चीज़, ऑब्वियसली बिलीव तो पहले से भी है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह और डेवलप हो जाएगा। हाँ, वाकई में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये काम। आपने ये तो देख लिया, मैं हाथ में मास्क नहीं पहना हुआ और कोरोना के कंफर्म पेशेंट पे हाथ वगैरह लगाया, ठीक। ये तो सामने हो रहा है। सही है। तो ये भी दिखा सामने में, ठीक है। हाँ जी, चले जी, जज़ाक, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो अभी जा रहे हैं हम वापस। आप बोलोगे दो वाला पैकेज कर दो, फिर भाई को एक दिन में गंदा फोटो। हाँ, 4:15 हो चुके हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। चलो भाई। और उसके हवाले से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, और जो उनके ससुर हैं जिन्हें कोरोना हुआ, उनकी वाइफ का ही पिछले ही हफ्ते, यानी कि दिसंबर 2020 से पहले कि कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, और उस जनाजे में मैं भी शरीक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 6:30 बजने वाले हैं शाम के, 16 दिसंबर है, और मैं कब्रस्तान में मौजूद हूँ जहाँ मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार की सास की तदफीन हुई है, उनका इंतकाल हुआ है। और यहाँ पे हम लोग हैं और सन्नाटा है कब्रस्तान में। ये कब्र है, यहाँ पे तदफीन है, लेकिन अक्सरियत चली जाती है भाई इस तरह छोड़कर। वो इस वक्त उनका बेटा रो रहा है और कब्रस्तान में सन्नाटा है। तो मैं आपको बताता हूँ इस केस के अंदर क्या कुछ हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि ये केस रियली हुआ है, हकीकी तौर पे हुआ है, और कोरोना वायरलेस ट्रीटमेंट के अंदर ये पहला केस है। वैसे तो वेंटिलेटर के और दीगर और भी केसेस हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट सेंटर के हवाले से, यानी वायरलेस सर्विस के अंदर ये पहला केस था। तो मैं आपको उसकी तफसीलात दिखाता हूँ, सबूत भी दिखाता हूँ साथ में, और सबूत भी आपको दिखाऊंगा, रियल सबूत है, ऐसा नहीं है कि ख़ुद से जो है ना आप समझे कोई स्टोरी घड़ी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह कुछ केसेस के अंदर माजी में कुछ लोगों ने ऐसा समझा। ये मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं स्कैनिंग करूँगा, इस मोबाइल पर चैट है जो मैं आपको दिखाऊँगा अपने क्लाइंट के साथ। ये है चुगताई ऐप की मेरे पास ऐप मौजूद है, ठीक है। इससे मैं उस रिपोर्ट की स्कैनिंग भी दिखाऊँगा आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्कैन में टेस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे क्या स्क्रीन है। अब मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, पहले तो उस बात की कि वो क्या डिटेल थी केस की बिफोर में,
और क्या हुआ और आज 27 दिसंबर तक का क्या स्टेटस है। ठीक है, ये व्हाट्सएप की चैट है जो आप देख सकते हैं। 20 दिसंबर 2020 के दिन ये मुझे मैसेज आया था जिसमें एनआईसी की कॉपी भेजी गई थी और मरी पेशेंट का नाम और इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस टाइम इस टाइम पे मेरा क्या मैसेज है। ये कोरोना वायरस पेशेंट की चुगताई लैब की रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा था जो मेरे करीबी रिलेटिव थे कि अंकल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप पढ़ सकते हैं मैसेज। फिर उसके बाद ये एक्सरे की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये देख लें आप, दोनों रिपोर्ट्स दे दी, यानी कि ये एक्सरे भी मुझे मिल गया और ये कोरोना वायरस की चुगताई लैब की रिपोर्ट भी मुझे मिली। और इसी की मैं स्कैन रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि ये वेरीफाइड है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जवाब है और मैंने उन्हें 6:34 पर बताया था कि 21 दिसंबर 2020 से पहला दिन शुरू है 27 दिसंबर 2020 तक अल्लाह के फजल से। और उसके बाद ये इंशाल्लाह के बाद आप देख सकते हैं 21 तारीख को ये मेरा मैसेज उन्हें गया है और मैंने उनसे कहा था कि मुझे 7 दिन के अंदर अपडेट्स वगैरह करते रहना। तो जो भी है चाहे तो शॉर्ट वीडियो अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने कोरोना वायरस की केस स्टडी बनाऊँगा। तो आप देखें उसके बाद श्योर इंशाल्लाह का मैसेज है। उसके बाद 25 दिसंबर को ये मेरा एक मैसेज मैंने उन्हें किया था और आप पढ़ सकते हैं। मैं उसमें अपडेट्स के हवाले से पूछ रहा था कि किस स्टेटस वगैरह कंडीशन क्या है और साथ में उन्हें मैंने रिमाइंडर भी दिया कि 28 दिसंबर 2020 के दिन टेस्ट करवा लेना एक, ताकि इंशाल्लाह 29 दिसंबर तक एक रिपोर्ट भी वापस आ जाए, पता लग जाए कि कोरोना का बॉडी में क्या स्टेटस है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट मेरा मुझे जो मैसेज मौसूल हुआ था 25 दिसंबर के बाद, ये सुबह 9:05 पर मेरा मैसेज है और दोपहर में 1:19 पर मुझे ये आया था कि आई विल अपडेट यू अबाउट टेस्ट डन, कंडीशन नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़ी वीकनेस। तो वो मैंने उनको बता दिया था। अब वो मैसेज उन्होंने अब तक रीड नहीं हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह श्योर थैंक यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, और वीकनेस के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक गज़ा लें। तो ये थे सबूत इस बात के कि व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हुई थी और केस के हवाले से वायरलेसली जाहिर सी बात है केस हो रहा था, तो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कोरोना वायरस के पेशेंट की, उस पर मेरी लेजेंडरी टीम ने अल्लाह के फजल से काम शुरू किया और पूरे हफ्ते में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, बल्कि इन्फॉर्मेशन ही ये मिली कि कंडीशन नॉर्मल है। थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह का इशू था जो ग़िज़ा खाने के हवाले से बात हुई। अब बात यह है कि वो जो रिपोर्ट है उसका सबूत, तो उसको भी देख लें ताकि आपको नज़र आ जाएगी कोरोना का कंफर्म पेशेंट केस है। ये चुगताई की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने हटाई हुई है ताकि वो जाहिर सी बात है प्राइवेसी है मेरे क्लाइंट की। मैं सिर्फ आपको ये इतना दिखाऊंगा कि जिस क्लाइंट का नाम आप यहाँ पढ़ रहे हैं मोहम्मद नासिर, ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा है चुगताई लैब का डिटेक्टेड रिज़ल्ट, और ये चुगताई लैब की ये QR कोड है जिससे स्कैनिंग होकर टेस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये रिपोर्ट वेरीफाइड हो सकती है। यानी इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होती है जो कि PCR टेस्ट के लिए इनकी ऐप है जी। तो आपने देख लिया कि रिपोर्ट थी, ये सामने है, ठीक है। दोनों ये मेरे सामने ऐप मौजूद है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये स्कैनिंग का आ गया है, ये रिपोर्ट है मेरे पास और ये मैं इसको स्कैन करने जा रहा हूँ। ये देखें क्या आ रहा है आपके सामने, खुद आप इसको, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 1 मिनट में कैमरा फोकस नहीं बन रहा है वो लैपटॉप वाला, फोकस। ये देखें, दिख रहा है आपको, मोहम्मद नासिर पेशेंट नेम है, केस नंबर आपको दिख रहा होगा, चुगताई लैब, स्कैन रिज़ल्ट। ये 19 दिसंबर 2020 के दिन रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी, यानी टेस्ट हुआ था 12:47 और रिज़ल्ट डिटेक्टेड है CL-PCR रिपोर्ट स्कैनर। और आपको साथ ही मेरे मोबाइल पर डेट भी दिख रही होगी, आज इस वक्त टाइम 8:16 PM हो रहा है और आज जो तारीख़ है वो भी आप देख लें, इतवार का दिन 27 दिसंबर 2020 है। तो ये आपके सामने सबूत है इस बात का, और ये अल्लाह के फ़ज़ल से ही केस हुआ, मेरी लेजेंडरी टीम के ज़रिए इस पे काम हुआ और 21 दिसंबर से लेकर आज 27 दिसंबर तक कोई शिकायत नहीं। वो आप ख़ुद ही देख चुके हैं, वो चैट भी देख चुके हैं व्हाट्सएप की, जिसमें कोई ऐसे कोई बात नहीं है, कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। और कल ही मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, वो मेरे घर पे आए थे, जो केस करवा रहे थे, वैसे ही मिलने आए थे, ज़ाहिर रिश्तेदारों में से। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई इस हवाले से, कोई पेशेंट के हवाले से कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी।
तो ये है एक रियल केस जो हुआ अल्लाह के फजल से कि कोरोना वायरलेस ट्रीटमेंट के तहत। ये पहला केस अल्लाह के फजल से हुआ जिसमें आपके सामने रिज़ल्ट है, और आगे अब क्या होता है वो टेस्ट कराएंगे, जो भी कुछ है डेफिनेटली वो देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये इस बात का सबूत था कि अभी तक 21 दिसंबर से लेके आज 27 दिसंबर तक की क्या स्टेटस था, अपडेट था, और इसके सबूत और शवाहिद मैंने आपके सामने रखे। ये देख लें 28 दिसंबर 2020, अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है, आपके सामने है ये सब। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त 12 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं जो 2 जनवरी है, और मुझे अपडेट ये देना था वो जो केस था कोरोना वायरस का, वो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गया, और उस केस के अंदर कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। 7 दिन तक जो ड्यूरेशन थी उसके सबूत वगैरह जाहिर सी बात है सामने होंगे। मैं ये सब ये दिखाना चाह रहा था, फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दी थी, ये आपके सामने है, ठीक है। ये बिफ़ोर की है रिपोर्ट, ये आफ्टर की है, इसमें नॉट डिटेक्टेड भी आपको दिखेगा, ये रहा फाइनल रिज़ल्ट नॉट डिटेक्टेड, और ये वो वाली जो पहले थी बिफ़ोर की, और ये पोस्ट है सामने जिसमें सारी तफसील आपको दिख जाएगी, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट का। ये फेसबुक की पोस्ट है, ठीक है, सारे लिंक्स आपके सामने हैं, ठीक है। ये है तो ये केस रिपोर्ट है इसकी, इसमें मैंने टैग भी किया था कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह को, हैशटैग भी लगाया हुआ है। तो बहरहाल ये इस बात का सबूत है कि ये हुआ और केस सक्सेसफुल हो गया अल्लाह के फजल से। अब इसके हवाले से जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ जो रिपोर्ट मेरे पास आई, और उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, क्योंकि जिस मोबाइल से डुअल कैमरा ऑन है इसमें वो दिख नहीं सकता, इसी मोबाइल पे वो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है मैसेजेस। ये देखें जनवरी 2 और 12 बजने वाला है, ठीक है। और ये मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लाइंट के साथ मेरे साथ बातचीत हुई दिसंबर के बाद, ये आप देख लें। इस्लाम अवेकनिंग वाला लास्ट टाइम मैसेज था, ये दिसंबर का ये मैसेज है, ये देख लें आप, जो मैंने पूछा था रिपोर्ट के हवाले से, फिर ये मैसेज आया था, ठीक हो गया। इसके बाद ये बात हुई थी यस्टरडे कल, और ये आपके सामने, ठीक है, ये आज आनी थी। और इसके बाद यहाँ ओके थैंक यू के बाद मुझे जो क्लाइंट है उनके बेटे की तरफ से रिपोर्ट मौसूल हो गई थी। अब मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ फिर इस पर वापस आता हूँ। ये 1 जनवरी को मुझे रिपोर्ट मौसूल हुई थी, ये मेरी बातचीत हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ये परमिशन ली, मैंने पूछा, और आप ये देख लें, ख़ुद पढ़ लें आप। ये जो क्लाइंट है यानी कि जिनका जो उसके लड़के के वालिद साहब का ये केस था, और आप ये देख लें, ख़ुद पढ़ लें उसकी मैसेज जो उसने मुझे भेजा, और आप ये देख लें। तो ये सामने, अब मैं उधर आपको दिखाता हूँ जो मेरे जो क्लाइंट थे जिन्होंने केस दिया था, और ये जिनका केस था उनके बेटे की तरफ से मुझे मैसेज आया था, ये ऊपर जो है। और ये देख लें आप, वो ओके थैंक यू के बाद क्या आई गॉट द रिपोर्ट, और ये मुझे पिक कर लेना जब भी हो। उसके बाद ये बात हुई थी, ये रही, ठीक है। ये आपके सामने मंडे के हवाले से ये अब तक का है स्टेटस अपडेट, और केस वर्क मुकम्मल हो चुका है अल्लाह के फजल से, वो नेगेटिव हो चुकी है कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो ये भाई केस था ओरिजिनल, इसका ये सबूत है आपके सामने। और अब 3 जनवरी शुरू हो चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं, और उसका भी आप सामने देख लें। 3 जनवरी इतवार का दिन 12:02। तो अल्लाह का फजल है, सामने आपके रिज़ल्ट ये है कि कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई मुझे, और मेरे क्लाइंट को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है कि उनके जो सुसर हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे हैं, और वो जो मैंने आपको बताया कि वो इंतकाल उनकी बीवी बेगम का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह उनकी फैमिली डरी हुई होगी, किस तरह उनके बच्चे खौफज़दा होंगे, और जो भी कुछ है वो जाहिर सी बात है ये तो होता ही है। तो आपको ये सब दिखाने का मकसद ये है, ज़ाहिर ये एक केस स्टडी है, एक केस हुआ है कोरोना वायरस का वायरलेस ट्रीटमेंट के तहत, और ये एक ऐसे 21वीं सदी के वक्त में हो रहा है जहाँ पे दुनिया के अक्सर लोग झुटला रहे हैं, इस बात को मान ही नहीं रहे कि ऐसा मुमकिन है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, फेसबुक के ग्रुपों में मुझे डिलीट किया के जा रहा है, बैंड किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, और ये फेसबुक के पाकिस्तानी ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल ग्रुप वाले तो वैसे ही स्कैमर या कुछ और टाइप की चीज़ समझ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। इस वजह से कोरोना के बहुत से मरीज़ मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, और हालांकि प्रॉपर मैसेज देता हूँ, सबूत के साथ डालता हूँ, वीडियोस भी डाल के देखे, हर तरह से कोशिश कर ली, इसलिए लोगों तक मैसेज नहीं पहुँच रहा। मुझे फेसबुक से भी मेरी प्रोफाइल है, बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगी, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से एडवर्टीज़मेंट भी रुकी मेरी, और यूट्यूब पर भी मेरी वीडियो सीरीज़ें उड़ाई गई, डिलीट की गई, जिसकी वजह से मेरा कोरोना वायरस का खुसूसी जो मैसेज वगैरह है वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा। और फिज़िकल तौर पर जो एफ़र्ट्स हैं वो भी कुछ किए हैं, उस पर भी मुझे कोई सपोर्ट फेवर देने को तैयार
नहीं हो पा रहे अभी तक, तो फ़िलहाल ऐसा ही है, कोशिश बहरहाल जारी है। ये बहरहाल एक केस था जिसके सबूत मैंने आपके सामने रख दिए कोरोना वायरस के। ये एक केस हुआ, आपने देखा, सबूत देखे। तो अगर आपने अपने केस पे काम करवाना है या आपके रिश्तेदारों में कोई परेशान है कोरोना वायरस से या सिम्टम्स हो गए, तो परेशान क्यों होते हैं आप? लेजेंडरी फ्रीलांसर मौजूद है अल्लाह के फजल से अपनी पूरी लेजेंडरी टीम के साथ, लेजेंडरी रिसोर्सेज के साथ और लेजेंडरी पावर के साथ। आपको कोरोना वायरस हो और आप दुनिया में कहीं पर भी हो, उर्दू तो आप समझ रहे हैं ना, आप कांटेक्ट करें अल्लाह के फजल से और आप देखें 7 दिन के अंदर कोरोना वायरस और उसकी अलामात के साथ होता क्या है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तज़ीशान अरशद और इस केस के साथ अल्लाह हाफिज़।